परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज से हम लोग वृषभानु दुलारी कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राणा कृष्णा कीर्ति कुमारी नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी रसमयी रस के आधार स्वरूपा रसराज को आकर्षण करने वाली उज्ज्वल रस की धार स्वरूप हरिप्रिया आह्लादनी शक्ति स्वरूपिणी हरिलीला की जीवन स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी जी के तत्व को उनकी महिमा को श्रवण करेंगे। आज से 8 दिन बाद वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा जी का प्रकट महोत्सव मनाया जाएगा संपूर्ण संसार में। इसलिए जितना अधिक समय श्रीमती राधा रानी के महिमा को श्रवण कर सके उसी में ही हम सबका परम मंगल है। बोलते हैं ये ब्रज धाम ये प्रेम के धाम है, जहां पर सच्चिदानंद घन दिव्य रस के सिंधु ब्रजेंद्र नंदन राधा वल्लभ भगवान श्याम सुंदर नित्य निवास करते हैं। जिस प्रेम धाम स्वरूप इस ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चलना फिरना भी होता है, यहाँ की गली गली में, यहाँ के मार्ग मार्ग में, लेकिन इन गलियों में, इन पथ में, इन ब्रज के मार्ग में ये इतना अधिक रहस्य से युक्त है कि चित्त वृत्ति को निरोध करके जो सिद्ध महाज्ञानी है, योगिंद्र मुनिंद्र है, उनके लिए भी ये ब्रज के पथ का पथिक होना अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत दुर्लभ है। और यही मार्ग वास्तव में चित्त वृत्ति को निरोध करके संसार के समस्त आसक्तियों से, देहात्म बुद्धियों से, अपने इंद्रियों के वृत्तियों को हटा करके श्री गुरुपाद पद्म के चरणाश्रय में उनके निर्देश के अनुसार श्री कृष्ण सेवा में जो नित्य रत है, वास्तव में ऐसे चित्त वृत्ति वाले भक्त के हृदय में ये ब्रज की मार्ग प्रकटित होता है, प्रस्तारित होता है। और ब्रज के मार्ग जिस संत के, जिस भक्त के हृदय में प्रसारित हो गया, प्रकट हो गया, फिर वहां तो उस प्रेम धन के सुधा सागर स्वरूप आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का वहां निर्बाध रूप से वहां
प्रवाहित होती रहती है। श्री कृष्ण चंद्र अपने सुकुमल चरण ध्वज से निर्बाध रूप से उस भक्त के हृदय में अनेक प्रकार के हिलोल डुलोल करते रहते हैं। जिन पद पे, जिस व्रज के मार्ग पे ना कोई निरोध है, ना कोई उन्मेष है, परंतु वहां पर एकमात्र आशा, अभिलाषा श्री कृष्ण चरण दर्शन का ही रहता है। श्री कृष्ण के उन चरण द्वयों के मिलन स्वरूप का जहां सीमा परिवर्तित होता है, वही परिवर्तित सीमा को पार करना, उस परिवर्तित सीमा को लक्ष्य करके ही अपने जीवन को अतिवाहित करना प्रत्येक भक्त का एकमात्र लक्ष्य होता है। और कहते हैं इस व्रज के पथ में जहां नित्य निरंतर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चलना फिरना होता रहता है, उस पथ में चलते हुए वृषभानुनंदिनी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी के दिव्य वसन का, उनके साड़ी का, उनके पल्ला इस दिशाओं से स्पर्शित होकर के, दिशाओं के द्वारा प्रवाहित वायु के द्वारा स्पर्शित होकर के वही वसनांचल का पवन लहरों के द्वारा यदि श्री कृष्ण के अंग को स्पर्श होता है, तो उस योगींद्र मुनिंद्र के दुर्गम गति स्वरूप श्री मधुसूदन भी, श्री कृष्ण चंद्र भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ऐसे जो श्रीमती राधा रानी है, उनके प्रति हमारे मन, हमारे प्राण, हमारे आत्मा परिपूर्ण रूप से समर्पित हो। यस्या कदापि वसनांचल खेलुरुत्थाम धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतेर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशोऽपि। कहते हैं जो भगवान सबके हृदय अंतराल में नित्य निरंतर साक्षी के रूप में, नियंता के रूप में विराजमान रहते हैं और इस प्रकृति के, इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के कण कण के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्रिया को वे देखते रहते हैं। जो भगवान सभी प्रकार के समस्त बंधनों को तोड़कर सदा सर्वदा उस श्रृंखला तक प्राप्त होते हैं, अपने भक्त के मिलन के अभिलाषा लेकर के उन भगवान के तत्व का ज्ञान, उन भगवान के स्वरूप का सम्यक ज्ञान, अरे ब्रह्मा, शंकर, शोक, नारद, महतो महियान, महान से महान महापुरुषों के लिए भी सुगम नहीं है, दुर्लभ है। वे भी हार मान जाते हैं। मुह्यन्ति अपि यत् सूरयः, जिन भगवान की अचिंत लीलाओं को देख करके बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े महापुरुष, ब्रह्मा जी जैसे महान सृष्टिकर्ता भी चक्कर खा जाते हैं, हार मान करके मौन होकर के बैठ जाते हैं। उन सर्व नियमों से अतीत, सर्व बंधन से विमुक्त, जो नित्य स्ववश है, परात्पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी जिन श्रीमती वृषभानुनंदिनी राधिका जी के चरण रेणु की एक कण से वश्यता को स्वीकार करते हैं, अर्थात
जिन श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु के एक कण से एक कण अनंत शक्ति मान को भी बस में करने वाला है, उस अनंत शक्ति से संपन्न श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु का हम अपने अंतराल से बार बार भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं। क्या कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विश्वमोख्य ही आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु अहं अनुस्मरामि। कहते हैं इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में, प्रत्येक स्पंदन में, बिंदु रूप में भी यहाँ जो कुछ राग, अनुराग, भाव, वात्सल्य, रूप, सौंदर्य, माधुर्य दिखाई देता है, वे सब रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी से विश्वभानु नंदिनी की अगाध रसों का एक एक छटा मात्र है। बोलते हैं इस नित्य वैकुंठ में अनंत लक्ष्मियां श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को संभ्रम रूप में करने की ललायित होती है। वे अनंत लक्ष्मियां भी, वे सहस्त्र लक्ष्मियां भी श्रीमती राधा रानी के माधुर्य के, उनके रूप लावण्य के एक छटा मात्र है। इस प्रकार नित्य आनंद रस से परिपूर्ण को प्राप्त किए हुए सभी प्रकार के रस को, जो सप्त रस है, उन रसों के आगार स्वरूप, समुद्र स्वरूप श्रीमती राधिका, श्रीमती विश्वानुनंदिनी, उस श्री कृष्ण श्याम सुंदर आनंद कंद के दिव्य आनंद के, दिव्य सुख के, चिन्मय लीलाओं के वे उन्मादनी स्वरूप है। जो श्रीमती राधा रानी केवल श्री कृष्ण सुखार्थ, जिनके अनुगत में रहने वाले अनंत गोपियां भी केवल श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ, वे अपने कुल को त्याग दिया, कुल के मर्यादा को त्याग दिया, वेद के धर्म को त्याग दिया, समाज के धर्म को त्याग दिया, परिवार के बेड़ियों को त्याग दिया, बल्कि उन अनंत गोपियों के भी सर्वश्रेष्ठ स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, वही राधा रानी के एकमात्र छटा के दर्शन से मनमोहन, मदन मोहन श्री कृष्ण भी विमोहित हो जाते हैं। ऐसे अनंत रसमय सुधा से परिपूर्ण, अनंत लीला रसमयी समुद्रता से परिपूर्ण विश्वभानुनंदिनी की उन दिव्य गुणों, उन दिव्य लीलाओं, उन दिव्य रवन लीला जिसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, वास्तव में उसका जीवन परम सार्थकता को प्राप्त करता है। इसलिए हे देवी राधिके, ऐसे अपने दिव्य गुणों की स्मरण से आप मेरे हृदय को भी कृतार्थ कर दीजिए। कहते हैं कि वैदग्ध सिंधु अनुसागर रसिक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कुपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्वर तुम्हें हृदय के सिंधु। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं, हे भानु कुमारी, हे भानु नंदिनी, वह परम सुख सौभाग्य मेरे भाग्य में कब होगा जब मैं तुम्हारे नाम सुधा का
पान करते करते, आस्वादन करते करते मेरा जीव विवलित हो जाएगी। हे श्रीमती राधिके, कब तुम्हारे चरण चिन्हों से अंकित इस वृंदावन की गली गली में, इस वृंदावन के पथ पथ में, कुंज कुंज में मैं भ्रमण करूंगा। ऐसा सौभाग्य मेरे भाग्य में कभी उदय होगा। और इस ब्रज के रज में मेरे शरीर के प्रत्येक अंग लोट लोट करके अपने आप को कृतार्थ समझेगा। हे श्रीमती राधा रानी, कब तुम्हारे सेवा में मैं नियुक्त होकर के अपने हृदय को तुम्हारे चरण पद्मों के ध्यान में हमेशा नित्य निरंतर के लिए मैं लगा पाऊंगा। क्या ऐसे सौभाग्य मेरे जीवन में कभी होगा? कहते हैं कि राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विह्वला, पादौ तत्पदांकंकिता सुचरताम वृंदाटवीतिषु, सत्कर्मैव कर्म करोतु हृदय तस्याः पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। हे श्यामा जी, आपके प्राणनाथ ललित मोहन, ललित मदन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में मेरा रति कब होगा? वास्तव में श्रीमती राधा रानी जी कौन है, उनका तत्व क्या है, इन सब विषयों को बड़े से बड़े योगींद्र, मुनींद्र, ब्रह्मेंद्र भी समझने में समर्थ नहीं हुए। इसलिए राधा रानी कौन है, उनके इस तत्व को जानने के लिए इस संसार की कोई भी पद, पदवी, ज्ञान, विज्ञान, पंडित्वता का कोई भी यहाँ साम्राज्य है ही नहीं। वास्तव में श्री राधा और कृष्ण तत्व ये सर्वथा अपराकृत तत्व है। इनके श्री विग्रह सर्वथा अपराकृत है, इनके लीलाएं भी अपराकृत है, इनके नाम भी अपराकृत है। इन जुगल जोड़ी सरकार के ये जो लीला स्थल है ये भी अपराकृत है। इसलिए जब तक साधक का अपराकृत दृष्टि नहीं होगा, जब तक वे अपराकृत क्षेत्र में निवास नहीं करेगा, जब तक अपराकृत मन, बुद्धि, शरीर के द्वारा वे संश्लिष्ट नहीं होगा, तब तक उस अपराकृत तत्व स्वरूप श्री राधा और कृष्ण की इस वैभव को, स्वरूप को जानना असंभव है। जिस प्रकार से उस अपराकृत लीला को देखने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, समझने के लिए इस प्राकृत कान, नाक के द्वारा संभव नहीं है। उसके लिए भी अपराकृत नेत्र चाहिए, कर्ण चाहिए, अपराकृत मन, बुद्धि चाहिए, अपराकृत वाणी चाहिए। इसलिए वो अपराकृत स्थिति में भगवान श्री राधा और कृष्ण के जो तत्व है उसको समझना या उसको कहना बड़ा ही दुर्लभ व्यापार है। कहते हैं, अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि जो परिपूर्णतम परमात्मा बात पर सच्चिदानंद घन अखिल निखिल ऐश्वर्य के मूर्ति स्वरूप, परम माधुर्य के मूर्ति स्वरूप, सौंदर्य के सागर स्वरूप, दिव्य सच्चिदानंद अनंगन भगवान श्री कृष्ण भी जिन श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, उन श्रीमती राधा रानी की महिमा को गान करने के लिए किस स्थिति में होना चाहिए? स्वयं भगवान कहते हैं श्रीमती राधा रानी जी की महिमा को कि यथा तम राधिका देवी गोकुले गोकुलेश्वरी,
वैकुंठे च महालक्ष्मी भगवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मी क्षीरोदोत्साहिनी प्रिया धर्मपुत्र वधुस्त्वं च लक्ष्मीर्भीर शतरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारवत्या महालक्ष्मी भगवती रुक्मिणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हितां त्वं च रामस्य कामिनी। भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण चंद्र उनकी अनंत अवतार है, अनंत दिव्य लीला करते रहते हैं, अनंत विग्रह रूप धारण करके भगवान प्रकट होते हैं। तो जब जब भगवान जिस जिस स्वरूप में प्रकट होते हैं उनके ये आह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी भी उनके शक्ति होने के कारण वे भी विभिन्न रूप और विभिन्न नाम लेकर के प्रकट होकर के अपने प्राणनाथ का साथ देती है। वस्तुतः इन अनंत नामों में, अनंत रूपों में, स्वरूपों में देखने में विविधता है, लेकिन स्वरूप से वे सब श्रीमती राधा रानी की ही अंश है। स्वयं भगवान कहते हैं, जिसको कि ब्रह्म वैवर्त पुराण वेदव्यास जी ने वर्णना किया है कि हे श्री राधे, जिस प्रकार से तुम इस गोलोक में गोकुल के अधीश्वरी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी हो, उसी प्रकार वैकुंठ में तुम ही महालक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में विराजमान हो। तुम भी क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु के प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्म की पुत्री लक्ष्मीकांत स्वरूपिणी शांति देवी हो। इस प्रकार स्वयं जिस जिस स्वरूप में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है, जहां जहां उनकी शक्ति का परिचायक है, स्वयं भगवान उनके गुणगान करते हुए वे आह्लादित तो हो रहे। वास्तव में भगवान के जितने भी लीलाएं होती है वे दिव्यता से परिपूर्ण तो होता ही है, बोलते उन लीला विग्रहों के प्राकट्य वास्तव में क्यों होता है? करोमि नाना विध क्रियाम मद भक्त विनोदार्थम, मैं अपने भक्त का आनंद विधान करने के लिए अनेक स्वरूप में प्रकट होता हूं और भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए उनके आह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी प्रकट है। और श्रीमती राधा रानी ही आश्रय विग्रह होने के नाते श्री कृष्ण की जो अनंत भक्त जन है उन सबकी अध्यक्षता करती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के चरण आश्रय किए बिना श्री कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण चरण पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे भगवान वे तो आनंद के सागर है, आनंद स्वरूप है, वे तो रसो विषम है, फिर भी अपने स्वयं के निजानंद को परिस्फुट करने के लिए वे इस प्रकार नई नई रूपों में प्रकट होकर के भक्त को आनंदित करते रहते हैं और भक्त के आनंद से, भक्त के संतोष से भगवान का संतोष होता है, भगवान का आनंद होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बोलते मेरे भक्त के नया नया भावों का आस्वादन करने के लिए जिसको मेरे भक्त कितनी सुंदर रूप से यत्न के संजो करके अपने हृदय स्तूप कोठरी में रखता है, उन भक्त के उन नवीन नवीन भावों को ग्रहण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए मैं स्वयं आनंद के प्रेम विग्रह के रूप में प्रकट होता हूं और उस आनंद का आस्वादन करता हूं और मेरे भक्त को भी आस्वादन कराता हूं।
भगवान के वो जो आनंद की प्रतिमूर्ति है वे है प्रेम विग्रह रूपा श्रीमती राधा रानी। भगवान के माधुर्य की जो प्रतिमूर्ति है वे माधुर्य स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। इसलिए प्रेम विग्रह, ये माधुर्य का विग्रह श्री कृष्ण, ये संपूर्ण प्रेम के द्वारा ही गठित हुई है। भक्त के प्रेम के द्वारा, श्रीमती राधा रानी के प्रेम के द्वारा ही वे विग्रह गठित है। इसलिए श्री कृष्ण को प्रेम के विग्रह के रूप में भी भक्तजन उनका भजन करते हैं। कहते हैं ना कि श्रीमती राधा रानी ये तो प्रेममयी है, और श्री कृष्ण कौन है? वे आनंद सिंधु, आनंद कंद है, वे अनंतमय है। इसलिए जहां पर आनंद है वहीं पर प्रेम है, जहां प्रेम है वही आनंद है। इसलिए वो प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप श्रीमती राधा रानी के चरण आश्रय करने से ही आनंद कंद, आनंद सिंधु नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है। उस आनंद सिंधु, उस आनंद के सागर में तब जाके गोता लगाने का सौभाग्य उदित होता है। इसलिए आनंद रस सागर का, आनंद रस सार का जो घनीभूत विग्रह है वह है श्री कृष्ण, और प्रेम रस सागर की जो घनीभूत मूर्ति है वह है भानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी। इसलिए प्रेम को छोड़ करके आनंद रह ही नहीं सकता है, और आनंद को छोड़ करके प्रेम रह नहीं सकती है। इसलिए श्री कृष्ण को छोड़ करके, श्री कृष्ण के विरह में या राधा जी के विछोह में श्री कृष्ण का रहना असंभव है, संभव ही नहीं। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जितने भी मठ मंदिर का स्थापना किए, सब जगह में विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का ही, श्री कृष्ण चंद्र के साथ श्री राधा रानी का ही प्रतिष्ठा किया। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन संध्या आरती में यही कीर्तन करते हैं कि श्री कृष्ण चंद्र के वाम पास में भानुनंदिनी नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या, श्री कृष्ण चंद्र को धन्याति धन्य करते हुए और स्वयं भी धन्याति धन्य होते हुए वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण चंद्र के वाम पास में विराजमान रहती है। इसलिए वृंदावन में अनेक गोस्वामियों के द्वारा प्रकटित मंदिर है जहां पर श्रीमती राधा रानी का स्वरूप नहीं है, जैसे बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने जहां पर राधा रानी का साथ श्री कृष्ण नहीं है, वो श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए भी नहीं है। कहाँ? बांके बिहारी में राधा रानी है? अच्छा, हमने तो दर्शन किया नहीं, हम तो इसे सुना है। इसलिए राधा नहीं लगता है ना, राधा राम जी नहीं बोलते, राधा वल्लभ जी ने है ना, राधा रानी नहीं है वहाँ, मूर्तिमंत स्वरूप अलग, एक अलग स्वरूप है। तो राधा और कृष्ण का विछोह, उनका विरह कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ना तो श्रीमती राधा रानी के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं, और ना ही श्री कृष्ण के बिना राधा जी रह सकते।
बोलते श्री कृष्ण के ये जो दिव्य विग्रह है, दिव्य अनंतमय विग्रह है, इसकी जो स्थिति है, ये दिव्य प्रेम स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के निमित्त है। श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य से ही ये आनंद कंद, आनंद चंद्र श्री कृष्ण के माधुर्य का उतना ही अधिक विस्तारित होता रहता है। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण भी वे आनंद सिंधु होते हुए भी, रस के सिंधु होते हुए भी वे निरस जान पड़ते हैं, निरानंद जाना पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। अरे श्रीमती राधा रानी के नाम के प्रति इतना आकर्षण है श्री कृष्ण का कि रास शब्द श्रवण करने मात्र से ही श्री कृष्ण का कान खड़ा हो जाता है, और धा श्रवण करते ही उस राधा उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे श्री कृष्ण भावित होते हैं। तो जिन श्रीमती राधा रानी के राधा ये नाम को श्रवण करने के लिए श्री कृष्ण इतना लालायित होते हैं, वे श्रीमती राधा रानी के बिना तो कैसे रह सकते? राधा रानी श्री कृष्ण के ये जीवन स्वरूपा है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण भी राधा रानी के जीवन है। ऐसा इसलिए श्रीमती राधा रानी उस दिव्य प्रेम रस सागर के विग्रह होने के नाते श्रीमती राधा रानी में एक विशेष और विशेष गुण है जिसको महाभाव कहा जाता है। उस महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी उस प्रेम रस सागर के विग्रह होने के कारण वे नित्य निरंतर उस आनंद सागर, अनंत के समुद्र में रसराज अनंत स्पर्श माधुर्य के जो मूर्तिमंत विग्रह है, अनंत लावण्य माधुर्य के जो निधि है, जो सच्चिदानंद सांद्रांग अविचिंत्य शक्ति के आधार स्वरूप है, उस आत्मा रामों को भी आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र है। उस अनंत के समुद्र में श्रीमती राधा नित्य निरंतर गोता लगाते हैं। श्री कृष्ण उनको आनंद प्रदान करते हैं। और श्रीमती राधा रानी ये अकेले नहीं है, ये हरादिनी शक्ति के करोड़ों अनुगामिनी है। करोड़ों शक्तियां मूर्तिमंत होकर के वे प्रत्यक्ष सखी के रूप में, मंजरी के रूप में, सहचरी के रूप में, दूती के रूप में वे स्वामिनी का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण सेवा में लगी रही। श्री राधा और कृष्ण जुगल जोड़ी को सुख पहुंचाना ही इन करोड़ों सखियों के, मंजरियों के, अनुचर सहचरियों के एकमात्र लक्ष्य होता है। उनको प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। वे है कि ब्रज के गोपांगनाएं, प्रजांगनाएं, गोपीगण। इसीलिए अरे श्री कृष्ण के अपने स्वयं के सुख की इच्छा से इस प्रकार के मूर्ति को प्रकट करते हैं। वे तो नित्य तृप्त है, वे तो आनंदमय है, वे नित्य एक रस में स्थित होने वाले विग्रह है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके एक छटा से लालायित हो जाती है, और तो उनको परब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। जे हमेशा सुखेच्छा, स्वयं की सुखेच्छा से परिपूर्ण रहते हैं। उनके लिए फिर सुख की इच्छा करना, आनंद की इच्छा करना, रस प्राप्त करने का इच्छा करना, ये किस प्रकार से युक्ति संगत है? क्या इसको सिद्धांत माना जा सकता है? जो अनंत रस के सागर है वे रस के लिए लालायित होवे, जो सुख के सागर है वे सुख के लिए इच्छा करे। ये कैसा है? कहते हैं ना, ये जो भाव है
और प्रेम है। ये भाव और प्रेम ये भगवान से कोई अलग वस्तु नहीं है। जहां पर प्रेम का आश्रय का भाव है, वहां प्रेम का विषय अपने आप आ जाता है। जहां पर प्रेम विषय का भाव है, वहां प्रेम आश्रय अपने आप अनुभव होता है। और श्रीमती राधा रानी जितने भी गोपीगण है, ये तो प्रेम के आश्रय स्वरूप है, आधार स्वरूप है। और श्री कृष्ण उस प्रेम के विषय स्वरूप होने के नाते उन आश्रय स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का चरण रेणु प्राप्त करने के लिए भी लालायित होते हैं कि अनुव्रजाम्यहं सर्वम हुएति तद अनुवर्तिनः। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, इन गोपियों के चरण रज को प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा हुएति अनुवर्तिनः, उनके चरण रेणु को अपने अंग अंग में मलने की इच्छा से मैं उनके पीछे पीछे धावित होता रहता हूं। गोपियों का जो प्राकृत दिव्य भाव है, दिव्य प्रेम है, अनंत माधुर्यता है, वही भाव ही, वही प्रेम ही श्री कृष्ण को अपनी ओर अपने आप आकर्षित कर देती है। श्री कृष्ण के हृदय में सुख की इच्छा उत्पन्न कर देती है। जो कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और गोपांगनाएं, प्रजांगनाएं वे भाव और प्रेम के आधार स्वरूप, आश्रय स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण उस भाव के प्रति, उस प्रेम के प्रति पाने के लिए लालायित होते, इच्छा करते हैं। क्योंकि जो रस के आचार्य गण हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं कि प्रेम का सर्वोच्च जो भाव है वो पूर्ण कामना में भी, पूर्ण काम में भी कामना पैदा कर देता है। जो पूर्ण काम है, परिपूर्ण तृप्त है, नित्य तृप्त है, उसको भी अतृप्ति कर देता है। प्रेम प्रेम इतना उच्च स्थिति में है, क्रियाहीन में भी वे क्रिया कर देता है, आनंदमय को भी वे आनंद की वासना जागृत कर देता है। ऐसा प्रेम, इसलिए तो भगवान उन प्रेमिक भक्तों के हृदय में हमेशा वास करते हैं, उनके पीछे पीछे धावित होते रहते हैं। यद्यपि ये जो सुखेच्छा है, ये जो कामना है, ये जो अतृप्ति है, ये जो क्रिया है, ये जो वासना है, ये इंद्रियोजन्य नहीं है, इंद्रियों के लिए नहीं है। ये सब आशा अभिलाषाएं ये इस प्राकृत जगत के मायामय वस्तु नहीं है, क्योंकि उस दिव्य आनंद और उस दिव्य प्रेम दोनों ही अभिन्न है, उनमें किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये सदा अभिन्न है। भगवान कहते हैं कि यथा तुम च तथा हम च, यथा तुम च यथा हम च, भेदयो नवयोर ध्रुवम, यथा क्षीरे च धावल्यम, यथाग्नौ दाहिका सति, यथा पृथिव्यां गंधश्च, तथा हम त्वयि संततम। ब्रह्मपुत्र पुराण का कथन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्रीमती, जो तुम हो वही मैं हूं। हम दोनों में बोलते हैं किंचित मात्र भी भेद नहीं है। किस प्रकार की संलिप्तता है कि जैसे दूध में सफेदी होना, दूध कभी काला पीला नीला नहीं होता है, दूध सफेद ही होता है। अग्नि का
दाहिका शक्ति होना। अग्नि के पास जाकर कोई शीतलता प्राप्त करने का आशा करे तो असंभव है, उसका दाहिका शक्ति स्वाभाविक है। पृथ्वी में गंध रहना, पृथ्वी के गंध को अलग कर ही नहीं सकते, वो नित्य नित्य है। तो कहते हैं उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूं और तुम मेरे में रहते। हम लोग एक कथा सुनते हैं, अभी हम लोगों ने सुना था कि यो मुनीन्द्र योगेंद्र दुर्गमो अपिश, कि जो बड़े बड़े योगियों के, मुनियों के, ब्रह्मा जी के, शिव जी के द्वारा भी दुर्लभ है, उन श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी लालायित होते हैं। अरे चरण रेणु की बात तो दूर है, जिनके वसनांचल प्रवदित, वसन के आंचल से स्पर्श करते हुए वायु प्रवाहित होकर के श्याम सुंदर के अंग में वो वायु जब लगता है, वे अपने आप को धन्याति धन्य मानेगी। बोलते हैं वे श्रीमती राधा रानी के उस पूर्ण स्वरूप को ब्रह्मा जी ने किस प्रकार दर्शन किया। सुना हमने भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था, है? तो ब्रह्मा जी का सौभाग्य कैसे हो गया कि वे श्री कृष्ण चंद्र के साथ श्रीमती राधा रानी का विवाह भी कराया। देखने में लगता है कि तो लौकिक विवाह है, भगवान ने विवाह किया है। कहते हैं ना, कृष्णैर जतिक लीला तार मध्य सर्वोत्तम नर लीला। नर बपू मनुष्य शरीर रूपी शरीर जैसा प्रकट होने से भगवान का जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है। इसलिए यहाँ के भगवान की जो लीला देखने में लगता है कि भगवान गोप रूप में प्रकट हुए, नंद महाराज के यहाँ प्रकट हुए और वे ब्रह्मा जी के द्वारा वहाँ अगोचर में किसी को जनाए बिना विवाह भी हुआ है। लेकिन वृंदावन की जो लीला है वे कभी भी लौकिक लीला के रूप में हम लोग उसको परिगणना नहीं कर सकते हैं। अरे अगर लौकिक लीला के हिसाब से अगर हम देखें तो श्री कृष्ण 11 वर्ष के आयु में वे इस ब्रज को परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। यद्यपि उस अलौकिक लीला में कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छामि, कि वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन इस जगत को दिखाने के लिए, मोहित करने के लिए भगवान 11 वर्ष की आयु में इस ब्रज को छोड़ करके मथुरा पधारे थे। तो 11 वर्ष से पहले या 11 वर्ष की उम्र में भी ले लो, उसी अवस्था में, इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की कल्पना करना कभी संभव हो सकता है? 11 वर्ष का बच्चा, अरे कल्पना में भी नहीं आती है। और उस अलौकिक, उस अपराकृत जगत में तो वे सर्वथा एक ही है, अभिन्न स्वरूप है दोनों का, अलग अलग है ही नहीं। फिर भी भगवान ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के जो दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का उसको दर्शन कराने का वरदान दिया था। और भगवान जिसको वचन दे दिए उसे तो मुकरेंगे नहीं, इसलिए उस ब्रह्मा जी को दिया हुआ वरदान के प्रतिपूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ भांडीर वन में एकांत में श्री कृष्ण ने श्री राधा जी का दर्शन कराया और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का वहाँ विवाह संपन्न। जो अभिन्न है, जो नित्य संगिनी है,
वो फिर अलग अलग स्वरूप में किस प्रकार से उनका विवाह हो सकता है? वे तो नित्य दिनों श्री कृष्ण के संग ही रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम हो मैं वही हूं, हमको कोई भी अलग कर ही नहीं सकता है, हम अलग है ही नहीं। फिर भी यहाँ अलग अलग स्वरूपों में जब एक संग रहती है, यहाँ विवाह कैसे हुआ? भगवान की जो लीला है ये मदभक्त विनोदार्थम। उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था और इन लीलाओं के द्वारा श्री कृष्ण लीला स्मरण करने का एक आधारशिला बन जाता है, जिस आधार में रह करके भक्त का आधार श्री कृष्ण गुण कीर्तन स्मरण ही है। वे आधार से स्खलित हुआ मतलब पतन ही हुआ। इसलिए जब भी सुयोग मिले, जैसे अवस्था में जिस देश में रहो, देश में रहो, अगर श्री कृष्ण कथा गुण कीर्तन करने का सुयोग मिलता है तो भैया उससे हाथ छड़ा मत करो। श्री कृष्ण के कृपा के बिना श्रीमती राधा रानी का दर्शन असंभव है और श्रीमती राधा रानी के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव है। कृष्ण कृपा होने से अगर कोई प्रेमी है, महानुभाव है, उनको इस जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे श्रीमद् भागवत में तो श्रीमती राधा रानी का नाम भी नहीं है। बात सत्य है, लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक श्लोक में श्रीमती राधा रानी का नाम छुपा हुआ है। जैसे इस शरीर में आत्मा ना रहे तो शरीर का कोई भी मूल्य नहीं है? उसी प्रकार हरि कथा में, कृष्ण कथा में, भागवत कथा में, भागवत ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी ना हो तो वो भी ऐसा है। हरे जन्मा देशो यतो अन्मयादि तरथ चेषु अभिज्ञान स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वानों की तो बात छोड़ो, श्रीमद् भागवत के प्रसंग को लेकर के ब्रह्मा जी जैसा इतना महान व्यक्तित्व वे भी मोहित हो जाते हैं। अरे जो श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप, जिन श्रीमती राधा रानी के आधार के बिना अपने आप को जीरो मानते हैं, कुछ नहीं मानते अपने आप को, बोलते उन श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण भक्त के, श्री कृष्ण नाम लीला के गुणों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत क्या कभी श्रीमती राधा रानी के महिमा के बिना संपन्न हो सकता है? और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो तुम हो मैं वही हूं। तो किस प्रकार से नकार सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नहीं है? अरे जो प्रेम रस का सागर है, चिंतामणि स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का अस्तित्व ही उस आनंद सागर स्वरूपा श्री कृष्ण की उस दिव्य भागवतीय लीला को, उस दिव्य वृंदावन के लीला को, उस दिव्य प्रेम के लीला को प्रकट करती है। इसलिए जहां प्रेम का सागर नहीं है वहां आनंद का सागर हो ही नहीं सकता है। इसलिए भैया जहां श्री कृष्ण है वहां राधा रानी नहीं है, ऐसा कहना ये युक्ति संगत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो तर्क करने वाले तार्किक हैं, तार्किकों को नहीं, केवल भक्तों, प्रेमी भक्तों और जो
जो सत शास्त्र है, उन सत शास्त्र के सामने जो सिर झुकाने वाले हैं, उनके लिए भगवान का ये बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए। कौन सी बात? कि आवयोर वेद बुद्धिं च यह करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकसो। पूर्वान् सप्त परान् सप्त पुरुषान् पातयत्यधः कोटि जन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्। अज्ञानादावयोर्निन्दां ये कुर्वन्ति नराधमः पच्यन्ते नरके घोरे यावत् चंद्र दिवोकसो। स्वयं भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो मेरे में और श्रीमती राधारानी में भेद दृष्टि करता है, वो नराधम व्यक्ति है। ऐसे नराधमों के लिए बोलते जावत चंद्र दिवोकस पतंती काल सूत्र नरकेम च। जब तक चंद्र सूर्य रहता है तब तक इतना दीर्घ काल तक वे काल सूत्र नामक नरक में पतित होता है। केवल अकेले नहीं, उसके आगे के 7 पीढ़ी, पीछे का 7 पीढ़ी, वे सब अनुगामी हो जाते हैं। उसके करोड़ों जन्मों के अर्जित जो पुण्य राशि है वो भी नष्ट हो जाता है। और तो कहते हैं अज्ञानां दावयोर निंदाम। अगर कोई नराधम व्यक्ति चाहे अज्ञान बस से क्यों ना हो, हम लोगों की निंदा करता है, वे महान पापात्मा चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक वे भी घोर नरक में रहता है। जहां तक बात है गोपियों की प्रेम की, जिसको रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, उनमें से एक श्लोक का आधा, उसमें इस प्रकार वर्णन आता है कि रेमे रमेशु ब्रजसुंदरी भी, रेमे रमेशो ब्रजसुंदरी भी यथार्थ स्वप्न प्रतिबिंब विभ्रम। जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा जो बालक होता है, उसके सामने अगर ऐसा एक शीशा रख दो, दर्पण रख दो, तो छोटा सा बालक उस अपने छवि को देख करके उसके साथ खेलता रहता है कि ये कहां से आ गया। बोलते हैं वैसे ही रमेश, बोलते हैं जो रमण करने वाला का इस है, जो स्वयं रमण के मूर्तिमंत स्वरूप है, रमेश है, वे भगवान भी ब्रज सुंदरियों के साथ उनका जो क्रीड़ा है, जो लीला है, उस छोटे बालक उस दर्पण में प्रतिबिंब के साथ इस प्रकार खेला करता है। श्री कृष्ण का इन ब्रज सुंदरियों के ऐसे ही क्रीड़ा है, निर्मल क्रीड़ा, निर्मल खेला। उस छोटे से बालक के हृदय में किसी प्रकार का कोई भी कपटता, काम, वासना का लेस मात्र भी नहीं रहता। वे तो प्रतिबिंब को पवित्र रूप में देखकर के उससे खेला करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का इन ब्रजगोपियों के साथ जो क्रीड़ा है, लेकिन ये लीलामय है, रसमय है, आनंदमय है। फिर भी इनका स्वभाव है कि अहम भक्त पराधीन, भक्त का अधीन होना, प्रेम का वशता स्वीकार करना इनका स्वभाव है। स्वभाव है, क्या करें, बेचारे छोड़ नहीं सकते। इसलिए वे इस प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति के द्वारा, प्रेम भाव से, ध्यान से सुनना, अपने स्वयं के आनंद स्वरूपा शक्ति के द्वारा
वे अपने स्वयं के ही प्रतिबिंब स्वरूप उस प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को कहते हैं कि मैं जो हूं वो तुम हो, तुम जो हो मैं वही हूं। और श्रीमती राधा रानी से जितनी भी गोपियां प्रकट हुई है, मंजरियां प्रकट हुई है, वे भी वही है। इसलिए अलग अलग हुआ। जैसे ही वो बच्चा अपने प्रतिबिंब को, अपने फोटो को देख करके दर्पण में खेला करता है, उसी प्रकार इन ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण का लीला क्रीड़ा भी उसी प्रकार ही स्वयं ही उस प्रतिबिंब स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उन गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम है आत्माराम। वे आत्मा में रमण करते हैं। उनका तो ये, जब वे स्वयं ही स्वयं के स्वरूप विशिष्ट गोपियों के साथ लीला कर रमण कर रहे हैं, तो आत्मरमण था, अलग तो नहीं था, आत्मरमण था। और गोपियों का इसमें केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। और स्वयं के सुख का वहां गंध भी नहीं था। इसलिए उन गोपियों के, उन प्रेममयी गोपियों और आनंद कर भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, वृंदावनियम रसकेली वार्ता काले न लुप्ता रणजम दिताति। ये वृंदावन की जो रस केली वार्ता है, ये जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण और गोपियों का, ये सर्वथा काम गंध से शून्य था। गोपियों के जो भाव है, जो प्रेम है, इतना उच्च स्थिति में था कि वो उस परम पराकाष्ठा के भाव में था, जिस भाव के द्वारा स्वयं भगवान भी अभिभूत हो जाते। उसी को तो महाभाव कहते हैं। और महाभाव केवल वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी में ही एकमात्र। इसीलिए इस महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी और उनके अनुगता जितने भी सखियां हैं, गोपियां हैं, उनका इसमें निज इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का कल्पना भी नहीं था, संस्कार ही नहीं था। और इस जगत के काम क्रीड़ा की बात को सोचना भी महान अपराध है। अरे ये तो उस दिव्य अनंतमय है, पवित्रमय है, उस नित्य अपराकृत जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला है। इन लीलाओं का स्फुरन मात्र से, श्रवण मात्र से, चिंतन मात्र से, कथन मात्र से, अनुकीर्तन मात्र से क्या देवता, क्या सिद्ध, महान से महान महात्मा भी लालायित रहते हैं। कहते हैं ना कि जिसने इस व्रत में आकर के चाहे पशु पक्षी के जोनी में भी जन्म लेता है, वृक्ष लता के भी जन्म लेता है, उसका जन्म सार्थक हो गया। ब्रह्मा जी जैसे महान विज्ञा कहते हैं कि यत गोकुले अपिकतमांग रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद सद्यापि यत पद रज श्रुति मृग्यमेव एसाम घोष निवासिनाम युत भगवान किम देवराति दिनम चेत विश्व फलात् फलम तदपरम पुत्र पिजन मुह्यति। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस गोकुल में किसी ग्वालिनी के घर के सामने मैं प्रस्तर के रूप में, घास के रूप में जन्म ले लूं तो यही मेरा सार्थकता है, क्योंकि वे गोपी अपने घर से निकलते ही मेरे सिर पे अपना चरण रखते।
उद्धव जी ये बात कहते हैं, आशा बहु चरण श्याम हम श्याम। इस वृंदावन में किसी जगह पे गुलमल तो सभी नाम या दुस्त्य भेजु राज प्रथम जो हित्वा भेजो नृत्यम। बल्कि तमाम श्रुतियां जिन गोपियों के चरण रेणु की आशा करती है, उनकी चरण रेणु प्राप्त करने के लिए मैं लालायित हूं। लता के रूप में, गुल्म के रूप में, गुंड के रूप में मेरा जन्म हो जाएगा। इसलिए गोपियों की ये जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, ये काम शून्य है, प्रेम भाव को प्रकट करने वाला है। और सर्वकांता शिरोमणि, कृष्णकांता शिरोमणि राधा रानी के उस महाभाव को और स्वयं श्री कृष्ण निज आनंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुख की इच्छा उत्पन्न ना हो, ऐसा हो सकता है? जहां पर शुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम है, उसके प्रति कृष्ण आकृष्ट ना हो, उनको प्राप्त करने का उनमें इच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है? क्योंकि वे तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भक्तों के साथ, ये प्रेममय शक्तियों के साथ श्री कृष्ण की जो लीला है, उन लीलाओं में ही श्री कृष्ण को सुख मिलता है। कभी कभी दूसरे स्वरूप में भगवान को कुछ नहीं होता है, गुत्तम गुत्ता करने के लिए, पहलवानी करने के लिए, तो ऐसे लीला करते हैं। अपने ही पार्षदों को बोलते कि भैया तुम जाओ वहां असुर बनो। जय और विजय अब उनके ही तो पार्षद थे। अब थोड़ा दूसरा मेरा काम करना है, लड़ाई करने का इच्छा है, चलो। और एक जन्म में नहीं, वो पहले तो हिरण्याक्ष बनते हैं, फिर रावण कुंभकर्ण बनते हैं, फिर वे शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं, खूब लड़ाई करते भगवान। लेकिन यहाँ निज अनंत में नित्य तृप्त परमात्मा होने पर भी उनमें ऐसे भाव के प्रति, प्रेम के प्रति, फिर भी भक्तों के भाव को लेने के लिए उनमें इच्छा जागृत होता है, उनसे सुख लेने का इच्छा उनमें लालायित्य होता है। बोलते ये सब बातों को चाहे समझने के लिए हो, चाहे समझाने के लिए हो, इसका अधिकार केवल जो कृष्णगत प्राण स्वरूप है, श्री कृष्ण भजन ही जिसका एकमात्र प्राण स्वरूप है, जो भजन परायण है, जो प्रेमी रसिक भक्त है, श्री कृष्ण की कृपा से उन्हीं को ही ये सब बातें अनुभवनीय होती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के इस महिमा को प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने श्री राधा रस सुधानिधि नामक ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। कल से हम लोग उसी को ही पंचा कृपा सिंधु धैर्य बचपति का नाम पाप